हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आज आपको मार्केट की हम पूरा चिट्ठा जो है, मार्केट की अपडेट जो है वो हर मॉर्निंग में आपको दी जाती है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज है वेडनेसडे, बुधवार है, और बुधवार को होती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, धमाकेदार, हर बुधवार को। तो उसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट्स की भी हम बात करेंगे, और मार्केट का पूरा चिट्ठा जो कि एफआईआई की एक्टिविटी है उसके ऊपर भी हम पूरी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आज मैं आपको बैंक निफ्टी में कौन से सी और पी चलेगा और निफ्टी में कौन सा सी पी चलेगा उसके बारे में भी हम पूरी चर्चा जो है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस समय वो 65 पॉइंट जो है वो नेगेटिव में हमें शो कर रही है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आज मार्केट जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव ही ओपन होने वाला है। जैसे कि यूएस की मार्केट जो है वो भी हमें रेड ही दिखाई दे रही है। निकी जापान जो है वो तो धराशायी 700 पॉइंट माइनस में हमें दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, कल की क्लोजिंग अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स जो है वो 150 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग माइनस में क्लोजिंग करी है। निफ्टी, जो कि मैंने कल मॉर्निंग वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी हमें वीक दिख रहा है, और निफ्टी जो है वो 70 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग किया है। उसके बाद बैंक निफ्टी जो कि हमें बुलिश लग रहा था, प्राइस एक्शन भी बुलिश लग रहा था, गैप अप भी खुला, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 52,050 में फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो 52,450 के आसपास है। तो अगर ये रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होंगी तभी बैंक निफ्टी जो है ऊपर निकल सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी वहां से रेजिस्टेंस को फेस करता रहेगा और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देके नीचे ही आता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी मार्केट की जो हमें बाहर से इंडिकेट मिल रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे एफआईआई एक्टिविटी पे कि एफआईआई क्या करके गए हैं, बड़ा प्लेयर जो है वो क्या करके गया है, उसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे ऑप्शन चेन पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कैश मार्केट में हर रोज की तरह जो विदेशी गोरे जिनको हम बोल सकते हैं वो 1748 करोड़ की जो है वो सेलिंग करके गए हैं। बाइंग के मूड में नहीं है, लेकिन हल्की सी सेलिंग उन्होंने भाई कम की है। जैसे कि वो 4,000, 5,000, 6,000 करोड़ की सेलिंग कर रहे थे हर रोज, या 3,000 करोड़ की कर रहे थे। आज उन्होंने 1748 की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो डीआई है वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। उन्होंने 1,654 करोड़ की बाइंग करी है। तो जितना एफआईआई सेल कर रहा है उतना ही डीआई जो है वो मार्केट को बाय कर रहा है, मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं हमारी घरेलू संस्थाएं। तो मार्केट को स्टेबल करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है बड़े प्लेयर के द्वारा। इसलिए फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हम देखेंगे एफआईआई ने जो फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स में उन्होंने कुछ खास इतना नहीं किया। निफ्टी को उन्होंने 714 करोड़ की सेलिंग करी है फ्यूचर में। बैंक निफ्टी में 294 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। फिर निफ्टी में 1.67 की सेलिंग की है। मिड कैप निफ्टी में 10 करोड़ पॉइंट 43 लाख जो है वो फ्यूचर्स को बाई करके गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये होगा फ्यूचर। इसके बाद हम चलेंगे ऑप्शंस में कि ऑप्शंस में क्या करके गए हैं बड़े प्लेयर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं निफ्टी में उन्होंने 667 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी में 252 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। और फिन निफ्टी में फ्रेंड्स जबरदस्त 37,150 करोड़ की जो है वो बाइंग करके गए हैं। और मिड कैप निफ्टी में 566 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमें मिला जुला संकेत जो है वो हमें एफआईआई एक्टिविटी से मिल रहा है। कोई ऐसी ज़बरदस्त मूवमेंट जो है वो हमें ना तो यहाँ से दिखाई दे रही है कि कोई ज़बरदस्त बाइंग हुई है, ना ही हमें ऐसा दिख रहा है कि कोई सेलिंग हुई है। तो मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन से ही हमें कुछ पता चल सकता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन में हम ये सबसे पहले हम जाएंगे निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी जो है वो मुझे थोड़ा सा बेरिश कल भी लग रहा था, और उसका चार्ट मुझे अभी भी बेरिश ही नज़र आ रहा है। तो हम ऑप्शन चेन देखेंगे, आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लंबा देखिए, अंत तक देखिए। मैं आपको आज काफ़ी अच्छे पॉइंट्स जो हैं निफ्टी में भी बताने वाला हूं और बैंक निफ्टी में भी बताने वाला हूं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो 25,050 के आसपास हुई है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 25,050 पे जो ओ आई है वो है 1,11,692, जिसमें 70,270 कॉन्ट्रैक्ट हुआ कल के कल ऐड हुए हैं। अगर आप देख रहे हो 25,000 पे, तो 25,000 पे 1,87,727 का हुआ है, जिसमें 45,417 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए हैं। तो ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल नीचे भी ऐड हो चुके हैं। ऊपर अगर आप देखोगे 25,100 पे, तो 2,72,740 हुआ है, जिसमें 1,22,687 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल के कल ऐड हुए थे। और फ्रेंड्स, अगर ऊपर भी देखोगे आप 25,150 पे, तो 1,49,947 का हुआ है, जिसमें 68,704 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए हैं।
और 25,200 पे ज़बरदस्त 3,48,384 का हुआ है, जिसमें 1,68,864 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं कल के कल ऐड हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जो बड़ा प्लेयर है वो निफ्टी को आगे नहीं लेके जाना चाहता। अगर आज फ्रेंड्स, अगर हम पहले पुट राइटिंग देखते हैं, उसकी के बाद हम कुछ व्यू जो है वो बना पाएंगे। तो जैसे कि 25,050 पे हम फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, तो 75,920 का वही है, जिसमें 18,326 कॉन्ट्रैक्ट जो कल ऐड हुए थे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप देख पा रहे हैं 25,000 का वाई, तो 2,36,501 का वाई है, जिसमें 28,664 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनवाइंड हुए हैं फ्रेंड। तो यहाँ से जो पोजीशन बड़ा प्लेयर है वो निकाल रहा है। तो यहाँ से यानी कि उसको नहीं लगता कि वो मार्केट को ऊपर ले जाएगा, मार्केट नीचे गिर सकती है। तो वहाँ से उसने अपनी पोजीशन जो है वो अनवाइंड करना शुरू कर दी है। तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे शुरू कर दी है, क्योंकि अगर हम 25,100 पे देख रहे हैं, तो 1,12,169 का वो है, जिसमें 12,043 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल उसने अनवाइंड करिए थे। तो ऊपर के लिए वो नहीं सोच रहा, नहीं प्लान हो रहा, क्योंकि ऊपर मार्केट के कोई चांसेस उसको नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ से वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर रहा है। उसके ऊपर भी अगर आप देख पा रहे हैं 25,150 पे, तो वहाँ पे 42,986 का वो है, जिसमें 1,914 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनवाइंड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ऊपर का जो व्यू है, हमें आज जैसे निफ्टी में हमें थोड़ा सा क्लियर व्यू दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आज 70 to 80% जो है वो निफ्टी में मैं बेरिश हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ से आप अगर निफ्टी का, अगर मान लीजिए कि आज मार्केट जो है फ्लैट खुल जाता है, या थोड़ा बहुत अगर मार्केट जो है बाउंस देता है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको 25,100 का पी जो है, 25,100 का पुट जो है, 25,100 का पुट, ध्यान से सुन लीजिए। अगर वो आपको उस समय, अभी तो मुझे नहीं पता इस समय, अब तो वो 100 पे ही चल रहा है, लेकिन अगर उस समय मार्केट जो है थोड़ा बहुत प्रीमियम जो है अगर बाउंस आएगा, तो अगर आप 80 से 90 में आपको मिल जाता है, तो वहाँ पर आप 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 60 का। वहाँ से आपको अच्छी मूवमेंट जो है, जैसे ही मार्केट निफ्टी जो है वो ब्रेक डाउन करेगा, तो ज़बरदस्त टारगेट जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है वहाँ से आपको 150, सेकंड टारगेट जो है 180, 200 का देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो निफ्टी का 25,100 का पुट है, ये ज़बरदस्त आज भागने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में हम चलेंगे, देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हमें क्या बोल रही है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, यही हम यहाँ से जानेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता है कि बैंक निफ्टी जो है 51,900 के आसपास जो है क्लोजिंग करने में कल कामयाब हो गया था। तो यहीं पर बेस बना के हम देखेंगे, तो 51,900 के आसपास जो है 1,37,331 का है, जिसमें 53,505 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए थे। ऊपर अगर आप देख पा रहे हो 52,000 पे, तो 2,43,173 का वही है, जिसमें 91,025 का कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए थे। ऊपर अगर आप देखोगे तो कुछ खास ओआई जो है वो हमें नहीं दिख रहा। सबसे बड़ी सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जो है वो 52,500 पे ही दिख रहा है, 2,06,581। तो नीचे की अगर हम देख पाएंगे, तो नीचे भी जो बैंक निफ्टी में इतनी ज़बरदस्त ओआई तो अभी नहीं दिख रही। 51,900 पे 1,37,331 है, जिसमें 53,505 कॉन्ट्रैक्ट का ऐड होता है, और उसके नीचे 51,800 पे कुछ खास जो है वो कॉल राइटिंग नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो ऐड नहीं, क्योंकि उसके नीचे उन्होंने पोजीशन जो है अनवाइंड करी है। तो यहाँ से नीचे का भी कोई बड़ा प्लेयर जो है वो नीचे के बारे में नहीं सोच रहा। अगर हम पुट राइटिंग की तरफ देखेंगे, तो पुट राइटिंग में अगर हम देख पा रहे हैं, तो 51,900 पे जो है 58,645 का हुआ, जिसमें 71,347 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए थे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 51,900 जो है वो बेस रहेगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स, अगर 51,900 ब्रेक हो जाता है एक बार, तो जो पुट राइटर है उनका असल हिट हो जाएगा। तो नीचे 51,800 पे 96,943 का हुआ है, जिसमें 17,739 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए थे। उसके नीचे 1,01,481 का हुआ है, जिसमें 14,744 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अब मिला जुला संकेत मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी में। ऊपर अगर आप देखेंगे 52,000 पे, तो 86,871 का हुआ है, जिसमें 22,765 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए थे। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में मुझे कोई ट्रेंड जो है वो अभी बड़े प्लेयर की तरफ से कोई अच्छा ट्रेंड नहीं दिख रहा। बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ से, तो हम इसको अभी ऑप्शन चेन तो हमें कुछ नहीं बोल रही, साइडवेज है। तो फ्रेंड्स, हम चलेंगे चार्ट्स पर। तो चार्ट से ही हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या लेवल्स और क्या टारगेट्स रहेंगे, वहीं से मैं आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी में कौन सा सीएमपी चल सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर लेवल भी लगा रखे हैं और टारगेट भी लगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
1 घंटे के चार्ट पर मैंने लगा रखा है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जो है बैंक निफ्टी ने मूवमेंट तो बहुत दिखाई, वोलेटिलिटी बहुत दिखाई, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी जो थी कल, जो मैंने नो ट्रेड जोन का एरिया बनाया था, बैंक निफ्टी जो है वहीं पे घूमती रही। क्योंकि आपको फ्रेंड्स मैंने चार्ट भी शायद व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था, टेलीग्राम पे, कि 52,050 के आसपास जो है रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होगी तभी हमें ऊपर के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स 52,049 का जो एरिया है वो बाइंग जोन का एरिया था, उसके ऊपर ही बैंक निफ्टी निकलती तो ऊपर के टारगेट हमें देखने को मिल सकते थे। बैंक निफ्टी ने वो एरिया क्रॉस नहीं किया। और फ्रेंड्स नीचे जो 51,663 का एरिया था, वो अगर बैंक निफ्टी नीचे ब्रेकआउट करती, ब्रेक डाउन करती, तो नीचे के टारगेट हमें देखने को मिल सकते थे। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने कल बहुत सताया है, साइडवेज रही है, और आज भी मुझे साइडवेज ही लग रही है। ऑप्शन चेन में तो ऐसा ही दिखाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स सेलर डे हो सकता है, सेलर का दिन हो सकता है, सेलर ही भाई पैसा बनाता है, ज़्यादा रिटेलर को तो फंसाया जा रहा है। यहाँ से फ्रेंड्स मैं बैंक निफ्टी में आपको यही बोलूँगा कि बैंक निफ्टी जो है 52,049 के ऊपर ही अगर ब्रेकआउट देता है, 15 मिनट कैंडल अगर ऊपर क्लोज होती है, तो फ्रेंड्स आपको ऊपर का टारगेट जो है 52,194 फर्स्ट टारगेट, 52,368 सेकंड टारगेट, 52,515 जो है वो थर्ड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स नीचे अगर 51,663 अगर ब्रेकडाउन करता है तो फर्स्ट टारगेट आपको 51,527, सेकंड टारगेट 51,368, थर्ड टारगेट 51,198, ऐसे नीचे के टारगेट जो है फ्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वहां पर फ्रेंड्स अगर आपका 51,800 की सी जो है वो, अगर इस समय तो मैं देख रहा हूँ 200 पे चल रही है, लेकिन अगर 52,050 को ब्रेकआउट देती है तो उस समय जो 51,800 की सी होगी वो 300 से 320 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो बहुत शानदार है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही ऊपर के टारगेट हिट होंगे तो वो आपकी 51,800 की सी जो है उसका फर्स्ट टारगेट जो है वो 350, सेकंड टारगेट 400, थर्ड टारगेट 450, ऐसे आप उसके टारगेट जो है वो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स नीचे अगर 51,663 को ब्रेक डाउन करता है तो उस समय जो 51,900 की पी होगी, पुट होगा, इस समय तो वो 200 के आसपास ही है, लेकिन उस समय 51,900 की जो पी होगी वो बहुत शानदार दिख रही होगी। 300 से 320 के आसपास अगर वो आपको दिख रही है तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। नीचे के टारगेट जो हैं वो 51,527 और 368 हैं। फ्रेंड्स नीचे के टारगेट जैसे ही मिलते जाएंगे तो वो जो 51,900 की पी है वो आपका फर्स्ट टारगेट जो है 350, सेकंड टारगेट 400, थर्ड टारगेट 450, ऐसे आपको रिटर्न जो है वो दे सकता है। बढ़िया मोमेंटम जो है वो यहाँ पे आप इन प्रीमियम्स में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट्स। और फ्रेंड्स जो कोई भी नए व्यूवर्स हैं, अगर मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई पेड सर्विस नहीं है, आप आराम से वहाँ से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स 9 बजे से लेकर 9:15 तक सारे लेवल्स एंड टारगेट जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और मार्केट की नॉलेज भी, सपोर्ट भी दी जाती है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये सारे के सारे जो लेवल्स होते हैं या एकेडमिक लेवल्स होते हैं, बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरे चैनल द्वारा नहीं की जाती, ना ही मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल के द्वारा की जाती है। और फ्रेंड्स जो भी नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।